नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस पार्ट से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण परिभाषा और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताऊंगी और इसकी अगली वीडियोज़ में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर और इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, देखो सबसे पहले है गति यानी कि मोशन की। हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु गति में है या मोशन में। तो देखो, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। समय बढ़ रहा है और वस्तु की स्थिति बदल रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, उड़ते हुए पक्षियों की गति, वाहनों की गति, धमनियों और शिराओं में रक्त की गति, दौड़ते हुए बच्चों की गति आदि हम उदाहरण ले सकते हैं। उसका देखो मूल बिंदु यानी ओरिजिन। किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, चौराहे से अस्पताल 15 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है जो हमें अस्पताल की स्थिति को बता रहा है। तो मूल बिंदु मतलब हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जिससे कि हम सभी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उसका देखो दूरी यानी डिस्टेंस। किसी भी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। दूरी का सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ठीक है, उसका देखो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है, के बीच, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल है और हमारा घर है, उस हमारे घर से स्कूल जाने के 3 रास्ते हैं। उन 3 रास्तों में से एक रास्ता ऐसा है जो जिसकी लंबाई तीनों रास्तों में से सबसे कम है। ठीक है, दोनों रास्तों के अकॉर्डिंग उस तीसरे रास्ते की लंबाई सबसे कम है। तो उस लंबाई, जो सबसे न्यूनतम लंबाई वाला रास्ता, उस लंबाई को क्या कहेंगे, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। उसका देखो मैग्नीट्यूड यानी परिणाम। किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिणाम कहते हैं। जैसे कि 50 किलोमीटर, 5 मीटर, 4 किलोग्राम। इसमें जो ये नंबर्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, इनको क्या कहेंगे हम, मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसको देखो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज। वह भौतिक राशि जिनके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सदिश राशियाँ। जैसे कि विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि। ठीक है, उसका देखो अदिश राशि। उसका देखो वह भौतिक राशि जिनके केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि भार, समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल आदि। उसको देखो ताप नहीं, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उसका देखो दूरी यानी डिस्टेंस। चलो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।